नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा की। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के लिए लोकसभा चुनाव की अधिसूचना घोषित हो चुकी है, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार की डबल वादा खिलाफी को लेकर जनता हताश और निराश है। आलम यह है कि 2014 से 2023 तक कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई है एवं इसी कारण जनता आशा भरी निगाहों से कांग्रेस पार्टी की ओर देख रही है। पटवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे दिया करते थे, उसके विपरीत इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कई खुलासे हुए एवं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह भाजपा के लीगल करप्शन के उदाहरण है। वैक्सीन निर्माता पाकिस्तान एवं लॉटरी किंग के द्वारा भाजपा को जो चंदा दिया गया, इन सब पर चर्चा होनी चाहिए। चुनावी बॉन्ड्स घोटाला स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। भाजपा ने भ्रष्टाचार का तांडव मचा रखा है एवं संस्थाओं को डराने एवं वसूली का माध्यम बनाकर रखा है। यह पहले कभी नहीं हुआ। देश में कल आचार संहिता लगी। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके के चुनाव का ऐलान है, विधानसभा के चुनाव के बाद जिस तरीके की वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों की हुई, आम जनता, आम परिवारजन निराश और हताश है उन गारंटियों के वादा खिलाफी के खिलाफ। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर आशा भरी निगाह से मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। 2014 से लेके 2023 की मोदी गारंटियां एक भी पूरी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, जो मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार रहित देश की व्यवस्था बनाऊंगा, जो बॉन्ड योजना आई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए और उसके बाद जो खुलासे हुए, देश की जनता को इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गए कि मोदी सरकार से करप्ट सरकार देश के हिस्ट्री में आज तक कोई दूसरी नहीं हुई। लीगल करप्शन कैसे किया जाता है, इसके उदाहरण पेश हुए। कल एक टीवी चैनल पर अमित शाह जी बॉन्ड की लीगलिटी को लेकर अपना पक्ष रख रहे थे, पर चुनावी बॉन्ड योजना दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली का प्रत्यक्ष उदाहरण बना है। जो सियासी दलों ने, खासकर सत्ता में रहे भारतीय जनता पार्टी ने इससे धन एकत्र किया, उससे उन्होंने विधायक खरीद फरोख्त की, 17 सरकारें गिराई, सांसद खरीद फरोख्त की और लोकतंत्र की कैसे हत्या होती है, कई उदाहरण दिए इसके। यह स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड। चुनाव आयोग द्वारा जिस तरीके से एसबीआई के मना करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद जो डाटा सामने आया, उसमें क्लियर हुआ कि एक लॉटरी किंग ने इतना बड़ा पैसा दिया, सब अखबारों में, समाचार पत्रों में, मीडिया में है, पर बड़ी मीडिया चैनल में एक में भी नहीं है, हाउस में एक में भी नहीं है। न इस पे कोई डिबेट है, न इस पे कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पड़ताल या रिपोर्टिंग है। इसका मतलब है कि सरकार का पे जो दूसरा आरोप लगता है मीडिया पे कंट्रोल का, वो भी सिद्ध होता है। साथियों, 6,000 करोड़ में पाकिस्तान की कंपनी से चंदा लिया गया। कोविड में जिस वैक्सीन को सारी मान्यताएं सरकार ने दी, उससे कोविड के यातनाओं के दौरान चंदा लिया गया। जिन कंपनियों को ठेका दिया गया, उनसे चंदा लिया गया। जिन कंपनियों पर रेड डली, उनसे चंदा लिया गया। ईमानदारी और भ्रष्टाचार रहित भाषणों के खिलाफ एक साथ इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया, सर्वविदित है। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़े दो घराने हैं, उनका नाम ही नहीं है, जिनको सब कुछ सौंप दिया, जिनको रेल सौंप दी, जिनको पोर्ट सौंप दिए,
एयरपोर्ट सौंप दिए, जिनको सड़कें दे दी, जिनको रेलवे स्टेशन दे दिए, सब कुछ, जिनको थल से लेके, जल से लेके, जमीन से लेके, आकाश से लेके, यहां तक कि सारी सैटेलाइट की सारी सुविधाएं सौंप दी। उनको, उनसे बॉन्ड योजना के अंतर्गत 1 रुपया भी नहीं लिया गया। इसका मतलब है जो राहुल गांधी जी ने कहा, शेल कंपनियों का उपयोग किया गया, फ्रॉड कंपनियों का उपयोग किया गया और उनसे बॉन्ड के जरिए पैसे लिए गए। ये इतना बड़ा रिश्वत का कांड है, भ्रष्टाचार का कांड है कि जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं मानता हूं देशवासियों को समझना चाहिए, देखना चाहिए। और जैसा मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि दानदाताओं की एंट्री है 18,871, जबकि लेने वालों की एंट्री है 20,421, तो लगभग 1,500 एंट्रियां गायब है। वो एंट्रियां कौन सी है और उन्हें किसको पैसा दिया? ये अपने आप में ये मैसेज करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया, नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से भ्रष्टाचार का तांडव मचाया, ये सर्वविदित है। बाकी डिटेल में अलग अलग स्केल पे हम अपनी बात कहते हैं। मैं एक ये लिखित अपने बयान के माध्यम से आपको पूरी डिटेल दूंगा, पर कुल मिला के चुनाव की इस बेला में, लोकतंत्र की इस भारतवर्ष के उत्सव में देश की जनता को ये याद रहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जो देश बनाने की बात की थी, न्यू इंडिया बनाने की बात की थी, उसके विपरीत भ्रष्टाचार के तांडव वाला इंडिया बना दिया है, जिसमें पंगु बना दिया मीडिया को, जिसमें पंगु बना दिया स्वायत्त संस्थाओं को, जिनको एजेंसियों को आधार बनाया भ्रष्टाचार का, डराने का, धमकाने का और वसूली का। ये इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि देश जाने समझे, और इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अधिकारों की बात की। हमने सूचना का अधिकार दिया, नरेंद्र मोदी जी ने सूचना के अधिकार का जितना एक तरह से पंगु बनाया इनकी सरकार ने, सर्वविदित है। और उसके विपरीत जो पीएम केयर फंड की एक जानकारी देश के सामने नहीं आई। जिन उद्योगपतियों ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया उसका क्या हुआ? अल्टीमेटली वो भी तो जैसा वसूली ये हुई वैसी वसूली का माध्यम तो नहीं था, वैसा ही वसूली का माध्यम तो नहीं था। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कई पिटीशन लगी है। मैं मानता हूं कि वो भी एक दिन सामने आएगा। तो जो नरेंद्र मोदी जी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार देश बनाऊंगा, स्विस बैंक की लिस्ट लाऊंगा, 15-15 लाख डालूंगा, ये ऐसे नारे दिए थे करप्शन के अगेंस्ट। कांग्रेस का एक एक नेता जेल की सलाखों के पीछे रहेगा, स्विस बैंक पे इन्हीं के पैसे हैं। ये क्या हुआ और निकला क्या, ये देश जाने। साथियों, इसके विपरीत हमने गारंटियों की बात की, हो चाहे खाद्यान्न की गारंटी हो, भोजन का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, भूमि अधिग्रहण का अधिकार हो, वन का अधिकार हो, अधिकार संपन्न हमने देश बनाया। हमने अब निर्णय लिया है, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को मिले, कांग्रेस पार्टी अधिकार बना के देगी, हर हालत में होगा। दूसरा, हमने निर्णय लिया है कि 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया पर युवा को, जैसे उसने ग्रेजुएशन किया, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम हर युवा को ये सहायता 1 लाख रुपए की 1 साल में देंगे। जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री लाया, कोई किसी प्रकार की ड्यू डिलीजेंस नहीं, सिर्फ डिग्री माध्यम है उसका। तीसरा, हम बहनों को, गरीब बहनों को 8,500 रुपया महीना देंगे। केंद्र की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी ने ये न्याय के सिद्धांत, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इसमें सामाजिक न्याय में महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीब महिलाओं की ताकत को, आर्थिक ताकत को, स्वावलंबता को बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपया, 8,500, 8,300, 400, 500 रुपया एग्जैक्ट उसमें आएगा, तो ये हर महीने बहनों को मिलेंगे। 1 लाख रुपया ग्रेजुएशन जैसे ही हमारे युवा ने किया उसको मिलेंगे। किसानों की हम फिर से सहायता करना चाहते हैं, समर्थन मूल्य के साथ उनकी के कर्ज में माफी होगी। हमारी नीति हमेशा उद्योगपतियों को, जो 16 लाख करोड़ रुपए की सहायता नरेंद्र मोदी सरकार ने की, और वो
पीएम केयर फंड में वापस लिया या इस बॉन्ड योजना में उनसे वापस लिया। इस करप्शन को करने की कोशिश की। कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी। कांग्रेस सहायता करेगी कि किसानों के ऋण माफी करे, उद्योगपतियों के बजाय। देश में हर गरीब व्यक्ति के पास देश के संसाधन पहुंचने चाहिए। इस योजना के अंतर्गत हमने, इस व्यवस्था के अंतर्गत हमने ये भावना व्यक्त की। आज राहुल गांधी जी बंबई में बहुत बड़े ऐलान करने वाले हैं। जो उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6,700 किलोमीटर की हुई, उसके अंतर्गत जो बातें उन्होंने की और भारत का आने वाले 5 साल का, 8 साल का, 20 साल का विजन क्या होगा कांग्रेस पार्टी का, उसको पूरे को दृष्टि पत्र के रूप में हम बंबई में आज शाम को 6 बजे राहुल गांधी जी और इंडिया के तमाम नेता एकत्रित होकर अपनी बात कहेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.